मिलितमजेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शक्त युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। आप लोग बोलिए बारी बारी से। श्री भगवानुवाच
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत बोलिए। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। और कोई बोलना चाहते हैं? श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, परंतप का अर्थ है जो शत्रुओं को दमन, जीत लेने वाला, हाँ, हरा देने वाला। तो मैं उनका स्मरण नहीं रह सकता। ये श्लोक जो है, हम बीच में गुरु पूर्णिमा का उत्सव किया तो क्रम को एक बारी फिर से स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये अध्याय 4 दिव्य ज्ञान इस अध्याय का नाम है। और पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने अपने पुत्र तथा मनुष्यों के पिता व्यवस्थ मनु, मनु हर मनवंतर में अलग होते हैं। अभी जो मनु चल रहे हैं उनका नाम है व्यवस्थ मनु। व्यवस्थ मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फिर आगे भगवान ने कहा, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तीसरे श्लोक में कहा, आज मेरे द्वारा वही है प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। हाँ, योग अर्थ है भगवान के साथ अपने संबंध का विज्ञान। विज्ञान माने प्रैक्टिकल। तुमसे कहा जा रहा है। क्यों कह रहे हैं? तुम्हें ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र। हाँ, इस बात को अपने जीवन में सिद्धांत के रूप में हमें उतार लेना चाहिए कि गीता किनके लिए है। गीता को वास्तव में कौन ग्रहण कर सकते हैं? तो भगवान योग्यता बता रहे हैं। भक्त कैसे? संबंध युक्त भक्त है। भक्ति करते हैं अर्जुन, लेकिन कैसी? संबंध युक्त। संबंध क्या है? मित्र, सखा का संबंध। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हाँ,
फिर अर्जुन ने प्रश्न किया आश्चर्यचकित होकर के, अपरम भवत जन्मा परम जन्म विवस्वता। अर्जुन ने कहा कि सूर्य देव विवस्वान का जन्म तो कितना पहले हुआ, वो तो आपसे बहुत बड़े हैं, और आपका तो अभी अभी जन्म हुआ है। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो इस क्रम में चौथे अध्याय में हम श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करते हुए 5वां श्लोक को हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? अर्जुन, जीव, जीवों के और भगवान के, अर्थात हम सबके और अर्जुन के भी, और भगवान कह रहे हैं उनके भी अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु भगवान को अपने जन्म का भी स्मरण है, अर्जुन के जन्म का स्मरण है, और एक एक जीव के जन्म का स्मरण है, परंतु हम उसको स्मरण नहीं रख सकते। हम तो 2 दिन पहले इस समय क्या कर रहे थे यही स्मरण नहीं रख सकते। हाँ, परसों सुबह के समय क्या सब्जी बनी थी यही स्मरण नहीं कर सकते, तो पूर्व जन्मों का कैसे स्मरण कर सकते हैं? भगवान ये बात बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान अपने और जीव के बीच में जो भेद है उसको बता रहे हैं। हाँ, जो भेद है और जो भेद नहीं, अर्थात अभेद है, जो हमारे परंपरा में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया, अचिंत्य भेदा भेद, तो ये भेद अभेद को ये अगले श्लोकों में भगवान के द्वारा यहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्म संगीता में हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के पहले जीव हैं, वो उन्होंने बहुत सारे श्लोक कहे, तो उसमें से समय व्यतीत होने पर कुछ ही श्लोक मिल पाए। उन श्लोकों का जो संकलन किया गया, उससे जो ग्रंथ बना, उसी का नाम है ब्रह्म संगीता। हाँ, उसी ब्रह्म संगीता में यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे गोविंद, आप आदि पुरुष हैं। आदि मतलब सबसे पहले। तम, आपको, अहम, मैं, भजामि, मैं भजन करता हूं। किनको? जिन गोविंद का गुण है कि वे कैसे हैं, तो पहला कहा अद्वैतम, जो अद्वैत है। हम कैसे हैं? हम द्वैत हैं। हम द्वैत कैसे हैं कि हम और हमारा शरीर ये भिन्न है, इनकी स्वभाव भी भिन्न है। हाँ, हम और हमारे शरीर में भेद है। हाँ, परंतु भगवान और भगवान के शरीर में भेद नहीं। हम अणु आत्मा है, वो पूर्ण आत्मा है। हाँ, हम अणु आत्मा है, वे परम आत्मा है, सारी आत्माओं की आत्मा है, वे परम आत्मा है। और आगे कहा अनादिम। अगर ये चीजों को ना, ये सब बातों को हमको अच्छे से समझ करके तब आगे बढ़ना है। अगर किसी को कहीं भी समझ में कोई भी समस्या आती है, तो मुझे उसी समय आप रोक करके पहले उस जो शंका है या जो जिज्ञासा है
उसको निदान कर ले फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर पहले ही कहीं जिज्ञासा या शंका रह जाएगी तो आगे फिर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आगे कहा अद्वैतम अच्युतम। अच्युत का अर्थ है कि जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरता। अर्थात वे भगवान हैं, वे कभी भी माया के अधीन नहीं आते, माया हमेशा उनके अधीन रहती है, वो उनका पतन नहीं होता, वे अपने भगवान के पद से कभी भी च्युत नहीं होते, हाँ गिरते नहीं है, इसलिए वे कैसे हैं? अच्युतम। हम कैसे हैं? हम माया के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, हाँ हम माया के अधीन हो जाते हैं। हम जो हैं अभी सब जीव माया के अधीन है, वो 3 गुणों से मोहित होकर के उस माया के अधीन हो जाते हैं। आगे कहा अनादिम, आपका कोई आदि नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान भगवान बने हैं, हाँ वो पहले कोई साधारण व्यक्ति थे, कहीं हिमालय में चले गए, वहां जाके उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करके उनको किसी ने वरदान दे दिया और वो भगवान बन गए, हाँ ऐसा नहीं है। वो हमेशा से भगवान, अर्थात उनका आदि कोई नहीं है, लेकिन वो सबके आदि है, हाँ उनको बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सब कुछ जो इस संसार में दिखाई देता है, जो इस संसार के परे है, जो नहीं दिखाई देता है, जो अनुभव होता है, जो नहीं अनुभव होता है, उस सब के बनाने वाले भगवान है। अनंत रूपम, और उन भगवान के कितने रूप हैं? तो अनंत है, गिनती नहीं गिने जा सकती, हाँ जिसका अंत नहीं है उसको कहते हैं अनंत। अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। आद्यम मने बिल्कुल प्राचीन, प्रारंभ में, पुराण सबसे पुराने पुरुष हैं। लेकिन दर्शन कैसा होता है? हमेशा कैसे बने रहते हैं? नवयौवनम, किशोर अवस्था से आगे कभी बढ़ते ही नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण, इनको किसी ने भी कभी भी दाढ़ी मूछ में देखा ही नहीं, उनकी दाढ़ी मूछ ही नहीं है। जैसे किशोर अवस्था में दाढ़ी मूछ नहीं होती है, वो वैसे ही है किशोर अवस्था में, उससे आगे उनकी अवस्था ही नहीं बढ़ती। वेदेषु दुर्लभम, परंतु ऐसे जो गुण वाले जो गोविंद हैं, वो वेदों के ज्ञान से उनको प्राप्त करना कैसा है? दुर्लभ। वेदों के ज्ञान से उनको जानना कैसा है? दुर्लभ। अर्थात वेदों के ज्ञान के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी बुद्धिमता के आधार पर भगवान को और भगवान की वाणी इस श्रीमद् भगवद गीता को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि कोई कितना समझेगा भगवान को? जितने रूप में भगवान स्वयं कृपा करके अपने आप को प्रकाशित करेंगे। और अपने आप को भगवान किसके आगे प्रकाशित करेंगे? तो भगवान पहले के श्लोक में बताया कि किसके सामने मैं प्रकाशित करता हूं स्वयं को और अपनी वाणी को? जो मेरा संबंध युक्त होकर के मेरी भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। भक्त्या माम अभिजानाति। एक और अन्य स्थान पर भगवान ने कहा कि मुझे जानने का उपाय क्या है, मुझे जानने का मार्ग क्या है? तो कहा भक्ति। भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, अन्यथा बुद्धि की कसरत के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, किसी भी बल पर, संसारिक बल को लेकर के कोई मुझे जान नहीं सकता। दुर्लभम, लेकिन दुर्लभ नहीं है किनके लिए? आत्म भक्तो, मेरे जो भक्त हैं उनके लिए मुझे इस रूप में जानना दुर्लभ नहीं है, मेरी वाणी को ग्रहण करना दुर्लभ नहीं है। अर्थात भगवान को और भगवान की वाणी को, भगवान की लीला को, भगवान के धाम को, भगवान के परिकरों को
और भगवान के रूप को, इस सब को कैसे जाना जा सकता है? भक्ति के द्वारा। हाँ, फिर एक और श्लोक में कह रहे हैं भगवान, रामादिमूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद का भजन करता हूं जो राम आदि, आदि कहने पर जितने उनके अनंत अनंत अवतार हैं उन सबको एक ही में कह दिया, राम को प्रमुख करके बाकी सारे अवतारों में बाकी सबको आदि में कह दिया। अर्थात राम नरसिंह आदि जो अवतार हैं वो और अंश अवतार में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात वे आदि पुरुष हैं। और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं वो स्वयं भगवान होते हुए भी भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर के वो क्या करते हैं, वो अन्य अन्य रूप में तो अवतार लेते ही हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण रूप में भी अवतार लेते हैं। हाँ, कृष्ण रूप में भी अवतरित हो जाते हैं वो कृष्ण नाम से। कृष्ण कैसे हैं? बाकी राम आदि तो सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण अवतार भी हैं और कृष्ण अवतारी भी हैं। सारे अवतारों के कारण कौन है? वो कृष्ण हैं। और कृष्ण सारे अवतारों के कारण अर्थात सबके मूल होते हुए भी वो क्या करते हैं? भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर के वो भी अवतार ग्रहण कर लेते। हाँ, यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई किसी का प्रश्न, कोई किसी की जिज्ञासा, किसी की कोई टीका तो नहीं है? कोई कमेंट, कोई कुछ कहना चाहते हो? आगे कह रहे वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान कैसे हैं? द्वितीयो नास्मि, अद्वैत है, लेकिन अद्वैत होते हुए भी क्या करते हैं? वो असंख्य रूपों में वे प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। एक ही मणि रहती है वो। एक ही मणि क्या करती है? एक ही मणि वो दिन में अनेकों रंग में परिवर्तित होती है। हाँ, जैसा जैसा उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिस जिस दिशा से और जितने परिमाण में प्रकाश पड़ता है वो क्या करती है? वो मणि अपना रंग जो है बदलते रहती है। रंग बदलते रहने पर लगता है कि ये अनेक मणि है, लेकिन कितनी है वो मणि? वो मणि एक ही है। हाँ, जैसे आजकल के हम अपने जीवन में और संसार से समझे तो सिनेमा में एक ही हीरो होता है ना? एक ही कलाकार होता है। वो किसी सिनेमा में किसी रूप में और किसी नाम से, दूसरे सिनेमा में किसी रूप से और किसी नाम से, एक ही सिनेमा में 7 रूप में और 7 नाम से, एक ही सिनेमा में 3 रूप में और 3 नाम से। व्यक्ति कितने हैं? वो व्यक्ति एक ही है। अर्थात अनेकों अनेक अवतार होने पर भी वे मूलता मूल क्या है? वो मूल एक ही है। जैसे जड़ पेड़ की एक ही होती है और उसमें शाखाएं कितनी हो सकती हैं, पत्ते कितने हो सकते हैं, लेकिन उस सब का, पत्तों का और शाखा का और तने का मूल कितना होता है? जड़ कितनी होती है? उसकी जड़ एक ही होती है। ऐसे ही वे भगवान क्या है? वे भगवान सारे अवतारों के मूल हैं। परंतु इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, है ना? कई लोग, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हम देवी के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव का विचार है कि जो देवी देवताओं की सेवा करके, पूजा अर्चन करके, भगवान की सेवा करके
पूजा अर्चन करके उनसे बदले में संसार की कोई भी वस्तु मांगते हैं, वो उनमें से कोई भी भक्त नहीं। या संसार की किसी भी वस्तु के उद्देश्य से, हाँ, पुत्र दे दो, अच्छा पति दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, धन दे दो, हाँ, सेहत दे दो, हमारी कीर्ति प्रदान कर दो, हमें ये पद प्रदान कर दो, इस सब के इच्छा को लेकर के जो भी भगवान की या देवी देवताओं की सेवा करते हैं, वो सब के सब व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में जैसे लेन देन होता है, उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, ये भी लेन देन कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ तो श्रील गुरुदेव बताते हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया। हाँ, तो उन्होंने, रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति क्या है? विशुद्ध भक्ति क्या है? कि आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलता से, अर्थात कृष्ण की प्रीति से, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के सुख के लिए भगवान की सेवा करना, और उसमें अपनी अंश मात्र भी सांसारिक इच्छा या दैविक दिव्य इच्छा नहीं होना। हाँ, ये क्या है? ये भक्ति है। तो उन्हें क्या किया जा सकता है? इस प्रकार से विशुद्ध जो निष्काम भक्त है, वो उनको समझ सकते हैं, वेदों के अध्ययन से उन्हें नहीं समझा। यह इसीलिए कह रहे हैं, वेदेषु दुर्लभम आदुर्लभम आत्म भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। भगवान का भी अवतार होता है और उनके भक्तों का भी अवतार होता है ना। जैसे कहीं कोई राष्ट्रपति आता है तो राष्ट्रपति के सेवक तो पहले से पहुंच जाते हैं, कुछ सेवक सारी व्यवस्था करते हैं, और कुछ सेवक राष्ट्रपति के साथ आते हैं, कुछ सेवक जो है राष्ट्रपति के आने के बाद आते हैं। तो ऐसे ही भगवान आते हैं तो कुछ भक्त तो पहले आ जाते हैं, कुछ उनके साथ में आ जाते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में वहां पर उपस्थित थे। भगवान भी थे और अर्जुन भी थे। हाँ, कब? जैसे अब हैं, ऐसे ही किसी ना किसी रूप में अर्जुन, भगवान तो भगवान के रूप में, लेकिन अर्जुन किसी ना किसी रूप में उस समय भगवान की लीला में सहायता करने के उद्देश्य से उस समय भी थे, जब सूर्य के देवता, सूर्य के जो राजा है विवस्वान, उनको जब उपदेश दिया था। हाँ, किंतु भगवान और अर्जुन में ये अंतर है। ये बात, ये भी सिद्धांत है, भगवान में और जीव में अंतर है। क्या अंतर है? कि वे भगवान हैं और जीव अणु है, छोटा है, भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के कारण जीव किसी परिस्थिति में भी भगवान नहीं बन सकता, अर्थात भगवान के गुण उसमें आ नहीं सकते हैं। भगवान विभू हैं, और ये क्या, भगवान विभू चेतना है, और जीव क्या है? जीव उनका अंश होने के कारण अंश चेतन है। हाँ, किंतु भगवान अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे आज याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा और परम ईश्वर भगवान में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को वहां परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया, कहा गया ना परंतप। परंतप मतलब जो शत्रुओं का दमन करने वाला है। हाँ,
इतना शक्तिशाली होने पर भी उसको सूर्य के देवता व्यवस्वान को जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया उसका स्मरण नहीं है, परंतु भगवान को उसका स्मरण है। तो ऐसे जो परम शक्तिशाली है वो भी इस बात को स्मरण रखने में अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, मुक्त है, अर्थात माया से मुक्त है, माया के अधीन नहीं है, किंतु होने पर भी वो भगवान के तुल्य, भगवान के बराबर नहीं हो सकता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका एक अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान और जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल सकता है। किंतु दैवी कृपा से ये भक्तों के ऊपर कृपा है। भगवान कभी कभी जीव, कभी कभी भक्त जो भजन करते हैं ऐसे जीव, वो कभी कभी उनको भगवान का विस्मरण हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से उनको फिर स्मरण हो जाता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का उपाख्यान आता है। तो भरत महाराज का उपाख्यान आता है तो भरत महाराज अपने सुंदर पत्नी, अपना परिवार, अपने बच्चों को, अपना ऊंचा पद, राजा का जो पद था, अपना ऐश्वर्य, वैभव, राजमहल सब छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए आ गए और भगवान का भजन कर रहे हैं। किंतु संसार को शिक्षा देने के लिए और भजन करते करते, उन्नति करते करते भाव अवस्था को प्राप्त कर लिया, परंतु उस अवस्था में भी एक हिरण में आसक्त हो गए और हिरण में आसक्त होकर के भगवान को भूल गए और हिरण का स्मरण करते करते भगवान को भूल गए। तो इसलिए अंत में भगवान का स्मरण नहीं हुआ। हिरण को, ये हिरण में आसक्त थे तो इसलिए उनको हिरण का ही स्मरण हुआ और हिरण का स्मरण करते करते उन्होंने शरीर को त्याग दिया और शरीर को त्यागने के पर जो स्मरण था, जो भाव था, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, कलेवर को त्यागते समय अंत में जो जो भाव रहता, उनका भाव क्या रहा, उनका हिरण का भाव रहा। इसलिए तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, उसी भाव के अनुसार उनको अगला जन्म हिरण का मिला। भगवान को भूल गए, लेकिन हिरण का जब जन्म हुआ, जागो नहीं, सो नहीं, जागो। हाँ, जब हिरण का जन्म हुआ तो हिरण के शरीर में उनको फिर से भगवान का स्मरण आ गया। जो बीच में स्मरण छूट गया था भगवान का, वो उनको फिर से दोबारा, मृत्यु के समय छूट गया, मृत्यु के समय स्मरण हिरण का आया, लेकिन हिरण के शरीर में क्या किया, हिरण के शरीर में आके फिर से उनको भगवान का स्मरण आ गया। अब भगवान ने स्वयं कहा श्रीमद् भगवद गीता में, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रतवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात। अल्प समय के लिए भी अगर किसी ने भगवान का भजन किया है तो वो जो भजन है उसमें नेहा भी, उस भजन के का क्रम का विनाश नहीं हो। अर्थात हर चीज जैसे क्रमशः है तो भजन भी कैसे है, भजन भी क्रमशः है। तो उस जो क्रम है वो क्रम का विनाश नहीं होता, अर्थात क्रमशः उन्नति करता है, नीचे नहीं गिरता है। और प्रतवायु ना विद्यते, और जो किया हुआ वो कभी डेप्रिशिएट भी नहीं होता, बल्कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्प काल के लिए किया गया भी धर्म का कार्य क्या करता है, त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े महान वैसे रक्षा कर लेता है। भरत महाराज हिरण के शरीर में आ गए और उनको हिरण के शरीर में आने पर भी पूर्व जन्म में जो भक्ति करी और पूर्व जन्म में भक्ति करते हुए जो उनसे त्रुटि हुई,
दोनों का उनको स्मरण है। परंतु जो अभक्त हैं या असुर हैं, अभक्त तो वे हैं जो भगवान की सेवा नहीं करते, असुर वे हैं जो भगवान के विरोधी हैं, उनको असुर कहते हैं। हाँ, वो क्या करते, वो क्या है, वो भगवान की जो ये अच्युत स्थिति है, ये भगवान जो है अच्युतम, हाँ, अच्युतम केशवम राम नारायणम, आप कीर्तन करते हो ना, तो उसमें पहला शब्द अच्युतम आता है, वही अच्युत है। भगवान का एक नाम अच्युत है, उनके गुण के कारण। लेकिन वो जो इस गुण की जो दिव्य प्रकृति है, हाँ, इस गुण की जो दिव्यता है, वो उसको नहीं समझ पाते। फलस्वरूप गीता का जो आशय है या गीता का जो विवरण है, वो आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ सकता। अभक्त है तो उसकी तो आशा है, आज अभक्त है, किसी साधु के भक्त के संग में आकर के भक्ति प्रारंभ करता है तो ये भगवत गीता उसके लिए सुलभ हो जाएगी। लेकिन जो असुर है, जो विरोधी है, जो ईर्ष्या करता है भगवान से, ऐसे व्यक्ति के लिए ये कभी भी संभव नहीं है। हाँ, कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, अर्जुन को स्मरण नहीं है। और जबकि अर्जुन और कृष्ण दोनों का स्वभाव कैसा है, दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों शाश्वत है। अर्थात भगवान भी सनातन है, शाश्वत का मतलब सनातन है, और जीव जो है वो भी सनातन है। भगवान की भी कभी मृत्यु नहीं होती है, तो जीव की भी कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर के भगवत गीता में ही कहेंगे, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। नैनम, वो है ना श्लोक कि इसको अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता। दोनों शाश्वत स्वभाव है, पर फिर भी शरीर परिवर्तन होने पर अर्जुन भूल जाता है, जीव भूल जाता है, और भगवान सब कुछ याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर में परिवर्तन ही नहीं होता। उनका शरीर कैसा है, वो हमेशा ही सच्चिदानंद घन मूर्ति रहते हैं। उनके शरीर में और आत्मा में भेद नहीं है, जीव के और अर्जुन के, अर्जुन जीव को जीव है, और जीव के शरीर में और आत्मा में भेद है, वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है। हाँ, जबकि बदजीव अपने शरीर से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से हमेशा सामान्य जीव से वो भिन्न ही बने रहते हैं, और तब भी उनकी स्थिति श्रेष्ठ रहती है जब वो इस भौतिक संसार में आते हैं अवतार लेकर के। तब भी असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करें। ठीक है, जहां साधारण था मैंने उसको पढ़ दिया, और जो बात समझने की थी मैंने उसको फिर दोहरा दिया। आप लोगों के समझ में आ गया? किसी की ऐसा कोई भक्त जिसकी बात समझ में कोई बात नहीं आई हो, या कोई बात उन्होंने अलग से सुनी हो, कोई टीका हो, कोई टिप्पणी है, हाँ, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कह सकते हो। अनम्यूट करो आप। अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेद, अचिंत्य क्या चीज है, अचिंत्य क्या है? अचिंत्य मतलब जो हमारे चिंतन के परे है, जो हमारी बुद्धि के परे है। हमारी बुद्धि कितनी है, सीमित है, तो वो विचार भी कितना कर सकती है, सीमित ही विचार कर सकती है। हमें लगता है बुद्धि असीमित विचार कर लेती है, लेकिन वो भी सीमित है। वो जो असीमित विचार जो जीव कर लेता है, भगवान उसके भी परे है। हाँ, अर्थात कोई भगवान को स्पेकुलेट नहीं कर सकता। हाँ, स्पेकुलेट नहीं कर सकता।
भगवान की लीला को स्पेकुलेट नहीं कर सकता। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर जय ध्वनि दो, जिनकी बारी है वो जय ध्वनि दो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्वत जी, स्वागत है। श्लोक नहीं बोला आपने? माता पिता की सेवा कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो भी करता हूँ। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विभूत बोधायन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट दो जय और बोला करो, पत्नी के गुरुजी का और उनके गुरुजी की। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञानशील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। अब बोलो प्रभुपाद जी की जय। ये वाला ना। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री गौड़ीय वेदांत आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभुत्रय की जय। जय जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतरदीप मायापुर सिमनदीप गौद्रुमदीप मध्यदीप कोलदीप ऋतुदीप जनुदीप मोद्रुमदीप रुद्र दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। जय द्वादश उपवन की जय। जय श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्रीपाद राधानाथ प्रभु की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सब भक्तों की जय हो। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण राधे। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत।